प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन। आज पेश कर आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल मकर राशि आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर अदर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज बीइंग प्रेजेंटेड। मकर राशि के जातक को सप्ताह की अवधि रहेगी 24 नवंबर से 30 नवंबर के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के। तो मकर राशि आपके लिए कैसा रहेगा? ये मकर राशि एक झटके से किस्मत खुलेगी। मकर राशि के जातक को एक झटका लगेगा और आपकी किस्मत खुल जाएगी। और जब किस्मत खुलेगी तो किस्मत बहुत ही तेज दौड़ने लगेगी और आपके भाग्य में जो हैं आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो झटका लगेगा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। मकर राशि के जातक को ये जो झटका है कई जनों को गिरा भी सकता है। कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जो घर से निकले कि सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जा रहे हैं, दूसरे दिन जेल जाते हुए दिख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होगा, हम सब कुछ आपको बताएंगे। जेल भी और किस्मत भी, क्या बात है। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी से धैर्य अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातक को आने वाला सप्ताह बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। कारण यह है कि 7 में से 6 दिन आपके लिए बहुत ही लाभ के रहेंगे, लेकिन एक दिन बिल्कुल ही खराब रहेगा और वो रहेगा आपका सप्ताह का पहला दिन। पहला दिन अगर ढंग से आपका निकल गया तो समझिए कि बाकी के 6 दिन में मकर राशि के जातक को आपको भाग्य के बल पर कई सारे लाभ होंगे। कैप्रिकॉर्न फेलो, इफ यू passes the first day of the upcoming week peacefully, then you will get a series of fortunate events in your life। जी, चंद्रमा जो हैं आने वाले सप्ताह में 4 राशियां बदलेंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों में चंद्रमा रहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि आने वाले सप्ताह में एक ग्रह तो राशि बदलेंगे और एक मार्गी होंगे। राशि बदलने वाले होंगे आपके शुक्रदेव, 24 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। और मार्गी होने वाले हैं शनिदेव, 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। जी, तो इनके वीडियो भी जो हैं आपके सामने जल्दी पब्लिश हो जाएंगे डिटेल में। तो इस वीडियो में मकर राशि के जातक को हम जो हैं पहले आपको बताएंगे 7 दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा। उसके बाद बताएंगे आपके जो तीनों नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, ये आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कैटेगरीज, 8 कैटेगरी हम शामिल करते हैं, कैसा रहेगा उनके। जैसा आने वाले सप्ताह में कारोबार, काम धंधे कैसे रहेंगे, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, और शेयर मार्केट वालों के लिए कैसा रहेगा, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीयों के लिए कैसा रहेगा, और साथ में यात्रा कैसी रहेंगी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के अंत में बताएंगे सप्ताह का उपाय। तो बहुत ही कॉम्प्रेसिव वीडियो है, सांगोपांग ये वीडियो आप लोगों के लिए हम पेश कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातक को एक झटके से किस्मत खुलेगी। चलिए हम बताते हैं 7 दिन का पहले भविष्य पर। बात करते हैं पहले 24 नवंबर के सोमवार की। मकर राशि के जातक को ये पहला दिन आपके लिए खराब है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव त्रिभाव होता है, चंद्रमा इस भाव में अच्छे नहीं होते हैं, बदनामी का योग बनेगा। और देखिए, 12वें भाव की जो बदनामी है अक्सर वो महिलाओं से मिलती है या बच्चों से मिलती है। बच्चे या महिलाओं से संबंधित आप कोई अपराध कर बैठते हैं और आप बदनाम हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में जो है कोई महिला जो है बदला लेने की फिराक में है, तो किसी महिला पर थोड़ा भी अगर डाउट है आपको तो ध्यान रखिए। 24 नवंबर सोमवार के दिन उस महिला से सावधानी आप अवश्य रखें, अन्यथा वो मौका देखते आपको बदनाम करने से नहीं चूकेगी। जरा ध्यान रखिए, साजिशन आपको बदनाम कर सकती है, अचानक अपना रूप बदल सकती है और आपके दिल के बहुत करीब हो सकती है। और जैसे आप कुछ गलती करेंगे उसके बाद आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर
बदला लेने के लिए आपकी कोई ऐसी बात लोगों को बता सकते हैं जिनसे आपको बदनामी हो सकती है। ध्यान रखना है जी। देखिए कि जो है जेल और पुलिस केस के योग भी बनते हैं 12वें भाव में जब चंद्रमा होते तब। तो क्या करना है, कानून का पालन करना है। सरकार के कानून को आप जो है हाथ में मत लीजिए और सरकार के कानून का पालन कीजिए। हो सकता है सरकार के कानून आपको पसंद नहीं आए, कोई अच्छा नहीं लगे, तो देखिए उनको चैलेंज करने का जुडिशरी का एक मीडिया होता है। ये जुडिशरी मीडियम बनता है, इसका बेस बनता है। आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, सरकार के किसी कानून को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यूँ आप अपने लेवल पर चैलेंज नहीं करें और कानून हाथ में नहीं ले। कानून व्यवस्था बनाए रखना का पुलिस का काम है। अगर आप गुस्से में कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे, आप पर पुलिस केस बन सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। तो मकर राशि के जो वैसे अच्छे लोग हैं, कोई बुरे तो होते नहीं ज़्यादा हो, मान लीजिए 100 में कोई 1-2 ऐसा निकल जाए तो वो बात अलग है। जो भी हैं, अगर मकर राशि के कोई अनसोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व है, अराजक तत्व है, यानी बदमाश टाइप का कोई मकर राशि का व्यक्ति है, तो उसको हम कहना चाहते हैं संभल कर रहे। 24 नवंबर सोमवार को लेने के देने पड़ जाएंगे जी, संभलना आपको, ठीक है। और देखिए कि आप लोगों के लिए सोमवार को ही धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी आपकी। कुछ धार्मिक सत्संग में जाएंगे, सत्पुरुषों की संगत में रहेंगे और धार्मिक उपदेश देते हुए आप दिखेंगे। धार्मिक कार्यों में कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा जी। मौसमी बीमारी प्रभावित करती है। 12वें भाव में चंद्रमा मौसमी बीमारी से थोड़ा नरम रखता है, तो ध्यान रखिए स्वास्थ्य का आपके लिए जो हैं। और वैसे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ेगा, आपको थोड़ा ईश्वर से करीबी भी महसूस होगी। तो मुख्य बात यह है कि आप सावधान रहिए कानून और व्यवस्था से और आप जो हैं बदनामी से थोड़ा आपको संभलना होगा। देखते हैं। और देखिए कोई सामान खो भी सकते हैं, रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं और आपके आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, ये भी थोड़ा है। फालतू खर्च करने से बचना है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि अच्छी रहेगी। चंद्रमा जो है सोमवार को यानी 24 नवंबर के सोमवार को दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। कैरियर के भाव पर चंद्रमा की दृष्टि कैरियर की दृष्टि से लाभदायक रहेगी। बेरोजगारों को कार्य मिलने का योग है। आपके कैरियर से संबंधित कंपनी में कोई मामला बना हुआ है, वो मामला निपटारा हो जाएगा आपके पक्ष में। आपको जो है सरकारी नौकरी में वहाँ से कोई नोटिस मिले, उनका आप जवाब दे देंगे। तो इस तरह से बिजनेस आपके अच्छे रहेंगे, काम धंधे। और देखिए कि कमाई अच्छी होगी। और बस ये बात अलग है, 12वें भाव में स्थिति बनती, कमाते भी अच्छा और फालतू खर्च भी हो जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा पड़ते हैं। तो बाकी बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के। पिताजी सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी खास मदद करेगा और आपका कोई अटका हुआ काम वो पूरा भी कर सकता है। तो इस तरह का है। अब देखिए ये झटका लगा, इस झटके से जो संभल गए अब आगे उनकी किस्मत खुलेगी। अब किस्मत ऐसे खुलेगी 6 दिन लगातार आपके लिए बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा भाग्यवर्धक रहेंगे, बहुत ही लाभदायक रहेंगे। द लुक्रेटिव डेज माने जाते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। देखते हैं कि आगे 25, 24 और 27 नवंबर की स्थितियाँ क्या रहेंगी। मंगल, बुध और गुरुवार, ये 3 तारीखें जो हैं चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यानी आप ही की राशि में रहेंगे। लगन भाव का चंद्रमा जो है मन को बहुत ही ज़्यादा उत्तमता प्रदान करता है, तो मन बहुत ही उत्तम रहेगा आपका। और मन में पूरी तरह से उम्मीद भरी हुई रहेगी। बहुत कुछ जीवन में नया करने का विचार रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक जो क्या है वो कुछ भी नहीं है, अभी जो करना है वो ही सब कुछ है, ऐसे विचार आपके मन में रहेंगे। तो देखिए कि आपके लगन भाव में ये मिलेगा फल कि आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, इम्प्रेसिव रहेगी। लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। बात करने का तरीका, समझने का, सोचने का तरीका, बात समझाने का तरीका आपका कुछ खास विशेष बनेंगे। तो विशिष्ट तौर तरीकों के बल पर आप समाज में मान्यता प्राप्त करेंगे। खास आपका एप्रिसिएशन होगा, नागरिक अभिनंदन हो सकता है। साथ में जो है बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आपके जो है ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। आई कैन डू फैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा।
आपको लगेगा मैं बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूँ और करके एक दिन दुनिया को दिखा सकता हूँ। ये विचार आपके रहेंगे। देखिए कि चरित्र की तारीफ होगी आपके। जी। साथ में जो है पैतृक संपत्ति में विभाजन और मनपसंद हिस्सा मिलेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और कोई बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक होती कभी वापस होती, कभी ठीक होती कभी परेशान करती, इस तरह की अगर बीमारी है वो बीमारी आपके ठीक हो जाएगी, अब परमानेंटली ठीक हो जाएगी, ऐसा आपके योग बनेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है ये। देखिए कि दृष्टि चंद्रमा की सप्तम भाव पर रहेगी आपके मंगल बुध गुरुवार को। सातवें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। कोर्ट केस जीतने की संभावना आपके बनेगी, कानूनी मामलों में जीतेंगे। मकर राशि के जातक, अगर आप लोगों को कोर्ट केस की तारीख 25, 24 या 27 मिली है, जीतने की संभावना है। इसका अलावा अगर आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं, दायर करना चाहते हैं, तो आप सोचे कौन सा दिन शुभ है कि केस फाइल किया जाए, केस को लगाए कोर्ट में। तो ये तारीख आपके लिए अच्छी है। आप वकील साहब से बात कीजिए कि इन तारीखों में आपका केस अगर कोर्ट में लगेगा तो उम्मीद कीजिए एस्ट्रोलॉजी का एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस अच्छे चलेंगे, पार्टनर के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा, बहन और बेटी से लाभ होगा और वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। खास बात है मकर राशि के वे लोग जो सगाई से परेशान हैं, सगाई बार बार टूटती है, टूटती क्या, हमने व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा देखा है कि 5-5 साल से टूट ही रही होती है। टूटने की संख्या भी याद नहीं कि कितनी बातें टूटी, कितनी पार्टियाँ टूटी, यानी मामले फाइनल होते होते अटक जाते हैं। कुछ तो मकर की किस्मत के कारण होता है, कुछ गुप्त शत्रु के कारण भी होता है। गुप्त शत्रु एक्टिव होते हैं, आपके बनते बनते काम बिगाड़ लेते हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, चंद्रमा इन 3 तारीखों को 25, 24 और 27 नवंबर को यानी मंगल बुध गुरुवार को आपके लिए सगाई के मामलों में काफ़ी मदद करेंगे। तो उम्मीद कीजिए आप रिंग मैरिज, आप लोगों की मैरिज एंगेजमेंट जो है आपका हो जाएगा। जी। उसके बाद देखिए गुरु अस्त चल रहे हैं, जैसे गुरु का फिर से उदय हो जाएगा, वैवाहिक आयोजन आपके फिर से जो हैं शुरू हो जाएंगे। तो ये पोजीशन है। 18 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, तो ये अस्त अवस्था के कारण वैवाहिक आयोजन रुके हुए रहेंगे। तो हाँ ये हैं। और देखिए कि जो है 26 नवंबर की बात करते हैं, शुक्र देव राशि बदलेंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो मकर राशि के जात को बहुत ही बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। वो ये है कि लव मैरिज के बारे में फैमिली वाले मान लेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। जन्मकुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास ऐसे मामले आते रहते हैं, कहते हैं कि हम प्रेम करना चाहते हैं, परिवार वाले नहीं मानते, हम क्या करें। देखिए कि प्रेम में क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। फैमिली आमतौर पर लव मैरिज का विरोध करती है। ये मान लीजिए 100 में से कोई 10 फैमिली जी ऐसी हैं जो लव मैरिज का समर्थन करती है, यानी 10 में से 1 ही करते हैं, बाकी 8-9 तो खिलाफती करते हैं। तो जो लव मैरिज करते हैं थोड़ा हौसला भी रखना चाहिए, विरोध तो आपको झेलना ही होता है। हाँ, चंद्रमा को पता है कि कुछ मकर राशि वालों की मदद करनी चाहिए, तो कभी कभार ऐसा होता है कॉन्सिलेशन आप करते हैं, ये कॉन्सिलेशन आपकी कन्विंसिंग सफल हो जाती है। तो मकर राशि के जात को आप जो हैं फैमिली काउंसलिंग करेंगे और माता पिता को समझा लेंगे। तो उम्मीद कीजिए कि लव मैरिज में अभी तक माता पिता खिलाफ थे, तो इन तारीखों को याद रखिए, 25, 24, 27 इन तारीखों को आप फिर से बात कीजिए, कुछ बात ढंग से पेश कीजिए और उनको यकीन दिलाए कि लव मैरिज करने के बाद भी आप उनसे जुड़े रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे। कुछ ऐसा विश्वास जब मिलता है इंसान को तो वो हाँ कर लेता है। जी, क्योंकि आखिर हर इंसान जानता है कि किसी इंसान पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, चाहे अपना बेटा हो या बेटी हो। आखिर सबकी अपनी किस्मत है, अपना जीवन है और सभी अपने जीवन के मालिक होते हैं। तो इस बात को तो माता पिता भी समझते हैं कि हद से ज़्यादा अगर हम अड़ेंगे तो आखिर लव मैरिज करनी तो ये करेगा ही या ये करेगी, ये समझ जाते हैं। थोड़ा सा उनको विश्वास दिलाइए कि जो है हम मदद करते रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे, तो आपको यश मिल जाएगा। थोड़ी पॉलिसी आप ऐसी बनाइए और बाकी चंद्रमा की मदद करेंगे। आगे देखते हैं 28 और 29 नवंबर की तारीख है। मकर राशि के जात को 28 और 29 नवंबर की तारीख है ऐसी हैं, चंद्र, शुक्र और शनिवार की। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए कुंभ राशि यानी द्वितीय भाव, धन के भाव में चंद्रमा का रहना धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
कोई भी सप्ताह तब तक अधूरा है जब तक उस सप्ताह में धन की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि धन की प्राप्ति नहीं तो कहते हैं ना, खाली जेब कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, ये बात है। तो इस तरह से जो है धन की आवक आपके रहेगी। धन भाव में चंद्रमा रहेंगे और के 28 और 29 नवंबर के शुक्र और शनिवार को चंद्रमा जो है धन की आवक अच्छी करेंगे, आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे, नए सौदे मिलेंगे और कहीं उधारी में अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा, धन वसूल हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शुभ दिन है, नया काम करना चाहते हैं, आपके लिए जो है परिवार में शांति रहेगी और परिवार वाले आपका सपोर्ट करेंगे। बचत के लिए रुझान रहेगा और मकर राशि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे। आपके यूट्यूब चैनल भी अच्छे सक्सेस रहेंगे। इस तरह से जो है एक बजट बनेगा और बजट के आधार पर आप कार्य करने का सोचेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मकर राशि के वैसे लोग जिनकी शिकायतें हाथ में पैसा टिकता नहीं, यानी कमाते खूब हैं लेकिन खर्च भी हो जाता है, उम्मीद कीजिए ये अगर आपके समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई समाधान आ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से नोट कीजिए। 28 और 29 नवंबर को इस पॉइंट पर फिर से आप सोचेंगे कि मैं कमाता तो खूब हूँ, हाथ में पैसा नहीं रुकता और खर्च हो जाते हैं। ऐसा सोचेंगे तो कुछ ही मिनट में आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा। तो इस दिन का फ़ायदा उठाइए। दृष्टि जो है और देखिए कि दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, चंद्रमा के चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। माता जी का सहयोग मिलेगा, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम खरीदेंगे और जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। घर बनाने का ऐलान करेंगे मकर राशि के जातकों। ऐसे लोग जो किराएदार हैं, मकर राशि के किराएदार के रूप में रह रहे हैं, वो ऐलान करेंगे कि हमारा घर बनेगा, हम पहले प्लॉट खरीदेंगे, भूखंड खरीदेंगे, बाद में जो है हमारा घर बन जाएगा। तो मकर राशि के वे लोग जो किराएदार हैं, उम्मीद कीजिए आपके जीवन में ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 28-29 नवंबर सन 2025 के 2 दिन जी आपके जीवन में होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल प्रॉब्लम किसी के अगर है, दिमागी प्रॉब्लम, मेंटल हॉस्पिटल में किसी का इलाज चल रहा है, वो इलाज आपका सक्सेस हो जाएगा, वहाँ से आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी छुट्टी आपको मिल जाएगी। अब बहुत ही बड़ी बात है, 28 नवंबर को मकर राशि जात को एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है और वो है आपके राशि के स्वामी शनि देव मार्गी हो जाएंगे। Capricorn and fellows, your zodiac lord, the Saturn planets, and its Shanidev will be resumed on upcoming 28 November 2025 जी। तो रेजम्पशन हो जाएगा, मकरी हो जाएंगे और 13 जुलाई से वक्री हुए थे, तो लगभग 4.5 महीने बाद ही मार्गी हो जाएंगे। तो मकर राशि के वे लोग जिनको 4.5 महीने में उजाला नहीं दिखा जिंदगी में और अंधेरा अंधेरा दिखा, उम्मीद कीजिए अचानक आपके वो अंधेरा छंट जाएगा, जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में है आप सभी लोगों को 28 नवंबर की शाम को कोई खुशखबरी मिल सकती है। शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच, जब शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे, उम्मीद कीजिए पहले दिन ही शनिदेव आप लोगों को कोई खुशखबरी दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सप्ताह का आखिरी दिन। सप्ताह का आखिरी दिन रहेगा आपके 30 नवंबर सन 2025 रविवार का दिन। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि तीसरा भाव है, भाग्य समकक्ष भाव है, किस्मत के भाव में, तो ये दिन बहुत ही ज़बरदस्त है। 30 नवंबर रविवार का दिन मकर राशि जात को, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं रविवार को जो आपके सरकारी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट संडे का इंतजार करते हैं, इनके कंपटीशन एग्जाम होते रहते हैं, कम्पिटिटिव परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा देते रहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाएँ चाहे प्री है, मेंस है या इंटरव्यू है, आपके 30 नवंबर के संडे को बहुत ही अच्छे होंगे, यानी एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, मेहनत आपको अपने स्तर पर खूब करनी होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपका सपोर्ट करेगी, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आमतौर पर आप सभी के लिए बता देना चाहते हैं भाग्यशाली घटना होगी। भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो आपके 30 नवंबर रविवार के दिन बहुत ही शानदार, बहुत ही यादगार बनेगा। कोई भाग्यशाली घटना होगी, भाग्यशाली व्यक्ति जीवन में आ सकता है, उसके मुलाकात होगी, मुलाकात यादगार बनेगी। साथ में लीडरशिप करते हुए देखेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा प्रखर हो जाएगी आपकी, आगे होकर आप कुछ काम करेंगे और पॉपुलर होंगे। आपके लिए जो है छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी।
हाल के दिनों में आपका कुछ काम बिगड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं कैसे बिगड़े। आपको लग रहा है कि कोई गुप्त शत्रु है, अपने आदमी काम बिगाड़ रहा है, उसकी पहचान आपके हो जाएगी, क्योंकि छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होती है जब चंद्रमा तृतीय भाव में आते हैं। तो ये स्थिति आपके बनेगी 30 नवंबर के संडे को, तारीख याद रखिए। धोखेबाजों को आप पहचान लेंगे। आपके जो हैं कोई घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपके दूर हो जाएगी। भाई आपका सहयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है फैमिली कोऑपरेशन आपको मिलेगा। और बिल्कुल दिमागी टेंशन, अनजाना भय, चिंता मकर राशि जात को आपकी खत्म हो जाएगी। अगर मन में कोई भय है, कुछ ब्लैकमेल कहीं हो रहे हैं, या मन में डर है, किसी ने धमकी दी और आप किसी को बता नहीं पा रहे, मन ही मन टेंशन में, उम्मीद कीजिए 30 नवंबर रविवार के दिन वो टेंशन स्वतः ही आपके दिमाग से निकल जाएगा। देखिए दृष्टि कैसी रहेगी। चंद्रमा आपके दृष्टि करेंगे 30 नवंबर रविवार को लगन भाव पर, पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। बहुत ही अच्छा है, इंटरव्यू के लिहाज से अच्छा है, मेहमान बनकर जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स की दृष्टि से भी आपका अच्छा रहेगा, और इस तरह से बहुत ही शानदार आपका दिन रहेगा। यादगार दिन आपका बनेगा 30 नवंबर रविवार का दिन। तो ये आपके रहा आने वाले सप्ताह के 7 दिन का जो प्रेडिक्शन है, फॉर्चून आपका जो बनेगा वो हमने बता दिया। अब बताते आपके जो तीनों नक्षत्र हैं आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए वरदान साबित हो रहा है, मतलब हमारे चैनल पर जो भविष्यवाणी बता रहे हैं वो आप पर लागू होती है, हम जो आपको सलाह देते हैं उससे आपका जीवन सही दिशा में चल रहा है, जीवन में सफलताएं ज़्यादा आपको मिल रही हैं, साथ में हम जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपका जो हौसला बढ़ाते हैं, उनसे आपके जीवन में कामयाबी ज़्यादा बढ़ी है, अंधेरा दूर हुआ है और उजाला फैलने लगा है। अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है तो हम आपसे कहना चाहते हैं फिर चैनल का मेंबर बन जाइए। जी, चैनल का मेंबर कैसे बनते हैं? वीडियो टैब बार में सब्सक्राइब प्लस और ज्वाइन जो भी लिखा हुआ है टैप कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, चैनल का मेंबर बन जाते हैं आप। पैसे कितने लगते हैं? कम, बहुत ही कम, 89 रुपीज़, यानी 89 रुपये। 89 रुपीज़ में आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 264 मेंबर्स बन चुके हैं, 264 मेंबर्स, उनसे भी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बने, घर जैसा बने। सूचना समाप्त हुई। तो मकर राशि के जातक को आने वाले सप्ताह में देखते हैं उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करते हैं। पहले हम बताते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये 27 नक्षत्रों में 21वें नंबर का नक्षत्र होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का लकी नंबर बनता है 3 जी। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव माने गए हैं, ग्रह के राजा सूर्यदेव हैं, और ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी दमदार होते हैं और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग होते हैं। चलिए देखते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा का प्लान बनाएंगे, सही है, फॉरेन जाने का। वैसे धनिष्ठा वाले फॉरेन जाने का ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी मौका नहीं चुकेंगे, देखेंगे कोई फॉरेन ट्रिप बन जाए तो। देखते हैं दूसरे नंबर आप पर देखते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ये नक्षत्र जो है मकर राशि का जो माना जाता है पितृ नक्षत्र कहते हैं इसको, जेनेरिक स्टार माना जाता है, क्योंकि इसके चारों चरण मकर राशि में शामिल होते हैं। चंद्रमा इस नक्षत्र के स्वामी हैं, और श्रवण नक्षत्र बेहद दिलदार होते हैं, दिल लेने और दिल देने में बहुत माहिर होते हैं। साथ में ये ऑलराउंडर होते हैं, यानी हर काम करने में माहिर होते हैं। जी, देखते हैं श्रवण नक्षत्र के लोग क्या करते हुए देखेंगे। अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाने का सोचेंगे। स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी रहेगी श्रवण नक्षत्र के जातकों को, और इलाज सफल हो जाएगा।
जी, तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा, धन की कोई कमी नहीं, ऐसा नक्षत्र। जी, ये नक्षत्र, हाँ, श्रवण नक्षत्र के बारे में थोड़े हम छूट गया कुछ बताना, फिर बताते। देखिए, श्रवण नक्षत्र 27 नक्षत्रों के समूह में 22वें नंबर का नक्षत्र है और इसका लकी नंबर बनता है 4। चलिए अब धनिष्ठा की बात करते हैं। धनिष्ठा 27 नक्षत्रों के समूह में ये 23वें नंबर का नक्षत्र है और इसका लकी नंबर बनता है 5 यानी 5। धनिष्ठा वाले धनिष्ठा यानी धन की कोई कमी नहीं रहती, अच्छा कमाते, खूब कमाते, जुनून जोश के साथ जिंदगी जीते हैं। कहते हैं ना कि मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि धनिष्ठा वाले मकर राशि में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। चलिए क्या करते हुए देखेंगे आने वाले सप्ताह में। सरकार के साथ विवाद सुलझाने में लगे रहेंगे और सफलता मिलेगी। अब देखते हैं कैटेगरीज। हम देखिए कि 8 कैटेगरीज शामिल करते हैं, क्या मिलेगा आपको। पहली कैटेगरी कारोबार की। आने वाले सप्ताह में कारोबार, काम धंधे, बिजनेस बहुत ही अच्छे रहेंगे, खूब लाभ कमाएंगे। महिलाओं के लिए परिवार में शांति रहेगी, संतान आपका कहना मानेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू में जबरदस्त सफलता मिलेगी, प्री और मेंस भी अच्छे होंगे। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज का योग है, बहुत ही शानदार। हेल्थ, स्वास्थ्य, सिर्फ 24 नवंबर को सावधान रहिए, बाकी 6 दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। शेयर मार्केट के लिए 28 और 29 नवंबर की तारीख अच्छी है। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 28 और 29 नवंबर की तारीखें बहुत ही शुभ हैं और उनको कोई खुशखबरी मिलेगी। यात्राएं, आने वाले सप्ताह में यात्राएं अत्यंत शुभ रहेंगी। परीक्षा की यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और आपके व्यक्तिगत टूर, पर्सनल टूर्स सभी सफल रहेंगे। चलिए देखते हैं सप्ताह का उपाय। मकर राशि के जात को सप्ताह का उपाय हम ये बता रहे हैं। आपको जो है सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में पीली वस्तुओं का दान करना है। साथ में जो है बुजुर्गों का आदर करना है। अगर आप बुजुर्गों का आदर करेंगे पूरे 7 दिन तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होंगे और ख़ासतौर पर वो 24 नवंबर सोमवार का दिन जो हमने बताया था आपको कि झटका देगा जोरदार। अगर आप उस दिन बुजुर्गों का आदर करेंगे तो ये झटका आपको कम लगेगा, हो सकता है झटका लगे भी नहीं। ये उपाय कीजिए, जीवन को खुशहाल बनाइए। हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसी तरह जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया आपका।